We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इस वक्त धराली में क्या कुछ चल रहा है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और धराली में जो कुछ घटा उसके पीछे की वजह क्या है, जो अलग अलग थ्योरी बताई जा रही है उसमें हकीकत किसके करीब है, ये समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान रोहित थपलियाल साहब जुड़ रहे हैं। आप जाने माने मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन थ्योरी क्या है, आखिर उत्तरकाशी में आपदा क्यों आई, इसकी 3 थ्योरी बताई जा रही है। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है ये कि बादल फट गया, दूसरी थ्योरी है आइस एवलॉन्च हुआ और तीसरी थ्योरी है झील फटी। एक एक करके थपलियाल साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जो सबसे पहले खबर आ रही थी सामने वो ये कि बादल फटा है। इस वक्त धराली में जो कुछ हो रहा है क्या वो बादल फटने की वजह से हो रहा है, ये मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि जो थ्योरी नंबर 1 है उसमें जो कहा जा रहा है वो ये कि बादल फटने की थ्योरी सामने आई। 4-5 अगस्त को धराली में कम बारिश हुई, मंगलवार को सिर्फ 6.55 मिलीमीटर बारिश हुई। सैलाब की रफ्तार बहुत ज़्यादा होना, बादल फटने से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है। जो दूसरी थ्योरी है, जैसा हमने आपको बताया, ग्लेशियर टूटने की आशंका भी कम नहीं जताई जा रही है। पहाड़ों में ग्लोफ जैसी घटना की आशंका जताई जा रही है। आइस रॉक एवलॉन्च टूटने से सैलाब आया, ऐसा भी माना जा रहा है। एवलॉन्च आने से बर्फ का बांध टूटा होगा, ग्लेशियर टूटने से सैलाब ने यह तांडव दिखाया होगा। और जो तीसरी थ्योरी है वो कैचमेंट एरिया में झील टूटने की आशंका जताई जा रही है। झील का पानी कीचड़ और मलबा लेकर आया, झील टूटने की वजह से पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। तो ये 3 थ्योरी जिस पर सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है। थपलियाल साहब, एक एक करके मैं आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले जो खबर थी वो ये कि बादल फटा है जिसके चलते ये त्रासदी है। क्या आपको भी लगता है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ बादल फटने की वजह से हुआ? देखिए, जो IMD का डेटा है तो 5 तारीख के शाम तक की बात करें तो उसमें जो क्षेत्र में मॉडरेट तक रेनफॉल मिली है। तो जो डेटा है उसके अनुसार तो जो है ज़्यादा रेनफॉल नहीं मिली, लाइट मॉडरेट उस एरिया में जो है शाम तक रेनफॉल रिकॉर्ड की गई थी। जी, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सरल शब्दों में थपलियाल साहब समझा दे, अगर बारिश ज़्यादा नहीं हुई है तो? देखिए, मॉडरेट रेनफॉल का रेंज होता है 15 mm से लेकर के 64 mm तक। तो जो है वहाँ पे 3 और 4 सेंटीमीटर जो है बारिश कहीं कहीं जो है वो देखने को मिली थी शाम तक। तो ये मध्यम दर्जे की बारिश होती है। और जो बादल फटना बोलते हैं तो वो जो है 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक मात्रा में बारिश होती है तो उसको बादल फटने की जो मीटरोलॉजिकल डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब तो आप कह रहे हैं थपलियाल साहब कि बादल फटने की थ्योरी से आप सहमत नहीं है, क्योंकि जो बारिश वहां पर हुई है वो उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी कि बादल फटने के लिए जरूरी बताई जाती है। जी देखिए, जो हमारे नेटवर्क में जो जिस तरीके की रेन आई है तो उसको देखते हुए जो है यही अभी बादल फटना जो है वो सजेस्ट नहीं कर रहा है, जो डेटा हमें मिला है उसके हिसाब से। अब जो एक दूसरी थ्योरी है जिस पर और ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि झील फटी ऊपर और उसके बाद वो जो त्रासदी है वो नजर आई। और ये उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार इस तरीके की खबरें आती रही हैं, खासकर जो ग्लेशियर झील हैं उनको लेकर खतरा जताया जाता रहा है। इस थ्योरी में कितना आपको दम नजर आता है? देखिए, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये जो है डोमेन IMD का डोमेन नहीं है। तो इस पे जो है जियोलॉजिस्ट है या जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं वो बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि उस इलाके में जहां से ये पूरा मलबा आया, क्या वहां पर झील है, झील बनी हुई है? हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया तो IMD ये चीजें मॉनिटर नहीं करता है झील का, और या जो है इस तरीके से सैटेलाइट का जो हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा एनालिसिस वो IMD के डोमेन में नहीं है। ठीक है, इस टाइप के जो है कमेंट्स नहीं, मतलब बता नहीं पाएंगे कि वहाँ है कि नहीं। ठीक है, एक जो तीसरी थ्योरी है वो आइस एवलॉन्च की है। IIT रोपड़ की स्टडी थी हिमाचल प्रदेश को लेकर कि एवलॉन्च, लैंडस्लाइड और तमाम जो इस तरीके की चीजें हैं वो खतरा वहां पर बढ़ रहा है। उत्तरकाशी एडजॉइनिंग उसका बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो मिलता है हिमाचल से। क्या आइस एवलॉन्च की कोई संभावना आपको नजर आती है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया तो IMD का जो डोमेन है वो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन इससे रिलेटेड है। एवलांच हो गया या आइस लेक, ये इस बारे में हम जो है बता नहीं सकते, ना कुछ कंफर्म कर सकते। ये जो है जियोलॉजिस्ट हैं या क्रायोलॉजी जो स्टडी करते हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बादल तो नहीं फटा है क्योंकि उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है वहां पर। हाँ जी, जो अभी डेटा मिला है हमें उस क्षेत्र का
तो वहां पर जो है मॉडरेट मध्यम दर्जे तक की ही बारिश मिली है, ठीक है, जो ये दिखाता है कि बादल फटना जो हमारे डेटा के अनुसार जो है नहीं दिख ठीक रहा है। है लेकिन उसमें। थपलियाल साहब, एक बहुत ही सरल सवाल है, अगर बादल नहीं फटा तो और क्या हुआ होगा वहां पर, ये हर कोई जानना चाहेगा। जी जरूर, इसके लिए जो है जैसे एक रिसर्च या जो है इस पे एक जो या सैटेलाइट एनालिसिस आगे एनालिसिस करने की आवश्यकता है, जिसमें जो साइंटिस्ट जो जहां तक मुझे पता है कि कई जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी इसका जो एग्जैक्ट रीजन और आपको क्या जो संभावना source है, नजर सब आती है सर, पता आप तो चलेगा। जाने माने मौसम वैज्ञानिक हैं, अगर कहीं पर बादल नहीं फटता है और उसके बाद भी इस तरीके की त्रासदी नजर आती है तो क्या संभावित वजह हो सकती है आपके अनुभव के आधार पर? देखिए इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि क्या रीजन हो सकता है। अभी एकदम प्रिलिमिनरी जो स्टेज पे तो ये कह सकते हैं मध्यम दर्जे तक की बारिश मिली है, और जो उसके अलग पहलू जैसे आप बता रहे हैं तो उस पे जो है अध्ययन करने की जरूर आवश्यकता है, जिससे ये पता चल सके। तो क्या मध्यम दर्जे की बारिश के बाद भी इतनी तबाही हो सकती है? जी देखिए, जो बारिश भी हुई है तो ये जो है सुबह से लेकर के शाम तक की बारिश जो है 4 साढ़े 4 बजे तक की मैं बता रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस रेनफॉल थोड़ी थोड़ी रही है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक्यूमुलेशन जो है उतना ज्यादा नहीं होता है। बाकी अभी ये प्रिलिमिनरी है, तो इसमें जैसे जैसे मेरे ख्याल से जो काम करेंगे और लोग भी मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, तो और जो है क्लैरिटी सामने आएगी। ठीक है, आपने कहा कि स्टडी करना ज्यादा बेहतर होगा, तब सटीक तरीके से चीजें सामने आ पाएंगी, लेकिन ये तो एक आम आदमी के जहन में 3 थ्योरी सामने आई कि या तो बादल फटा, या एवलांच आया, या कोई झील फट गई। इन तीनों के अलावा कोई और चीज भी हो सकती है थपलियाल साहब? ये इस पे मैं नहीं कह पाऊंगा, ये हमारे डोमेन से जो है बाहर है जी, इस पे कुछ बोल पाना अभी पॉसिबल नहीं है इस स्टेज पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित थपलियाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्या कुछ संभावना नजर आती है ये अपने अनुभव के आधार पर बताने के लिए। थ्योरी क्या है, आखिर उत्तरकाशी में आपदा क्यों आई, इसकी 3 थ्योरी बताई जा रही है। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है ये कि बादल फट गया, दूसरी थ्योरी है आइस एवलांच हुआ, और तीसरी थ्योरी है झील फटी। थ्योरी क्या है, आखिर उत्तरकाशी में आपदा क्यों आई, इसकी 3 थ्योरी बताई जा रही है। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है ये कि बादल फट गया, दूसरी थ्योरी है आइस एवलांच हुआ, और तीसरी थ्योरी है झील फटी। थ्योरी क्या है, आखिर उत्तरकाशी में आपदा क्यों आई, इसकी 3 थ्योरी बताई जा रही है। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है ये कि बादल फट गया, दूसरी थ्योरी है आइस एवलांच हुआ, और तीसरी थ्योरी है झील फटी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।